एक बंदे को टारगेट किया है और पुलिस इतनी लगा दी है जैसे पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए कितनी ज्यादा पुलिस है और आगे जाने की भी मीडिया को अनुमति नहीं दी जा रही है और एक ही बंदे का घर गिराया जा रहा है। ऐसे इतनी पुलिस यहाँ पे क्यों है? देखिए, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज के लिए पूछना होगा आपको कि क्या ये कोई मिलिटेंट है अरफाज जैन, क्या इसने कोई ड्रग जो है ड्रगिस्ट है, कोई ड्रग पेडलर है, कोई लैंड ग्रैबर है, इसके खिलाफ अगर कोई लैंड ग्रैबिंग के रिकॉर्ड है, कोई कॉलोनियां इसने काटी है स्टेट लैंड पे या फॉरेस्ट लैंड पे, तो उस हिसाब से। लेकिन पता ये है कि इसका बेचारे का यहाँ पर ये 2-3 मरले में एक ही घर है। साहब, कानून इजाजत देता है इस बात की कि बिना नोटिस के आप किसी भी शख्स का घर तोड़ सकते हो, चाहे स्टेट लैंड पर हो या फिर। कानून को कहाँ माना जा रहा है? कल हमने कॉन्स्टिट्यूशनल डे बनाया 75वां देश के अंदर, लेकिन ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, कॉन्स्टिट्यूशन को रोंदा जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन तो देख सकते हैं तस्वीरें आपको बता रहे हैं। इस वक्त जर्नलिस्ट अरफाज डैंग जी का जो है वो मकान को पूरी तरह से यहाँ पर तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर है और पुलिस के द्वारा हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। तो नहीं, ये हम करते ही नहीं। देख सकते हैं कभी नहीं रोका, आज क्यों रोके? आज से पहले कभी रोका ही नहीं सर, आज क्यों रोके? आपको बोला कि एसपी साहब को बुलाओ, हम उनसे बात करते हैं। आपको बोला एसपी साहब को बुलाओ, उनसे बात करते हैं। धक्के मारने लग जाते हो सर। आखिर मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? तो देख सकते हैं मीडिया को यहाँ पर पूरी तरह से रोका जा रहा है, आगे जाने की अनुमति नहीं है। जब सवाल किए जा रहे हैं कि हायर ऑफिसर को बुलाया जाए, उनको नहीं बुलाया जा रहा है। हमने ऐसी कोई बात यहाँ करनी नहीं है कि सिर्फ हम दिखा रहे हैं तस्वीरें आपको। ये देखिए मीडिया को पूरी तरह से यहाँ पर रोका जा रहा है, आगे जाने की अनुमति नहीं है। क्यों? आखिरकार यहाँ पर हायर ऑफिसर कहाँ पे, उनसे बातचीत करेंगे। क्यों? मीडिया, जहां मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, उसी ये देख सकते हैं तस्वीरें यहाँ पे मौजूद है। आखिरकार मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? ऐसा पहले नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है। मीडिया को क्यों रोका जा रहा है? जहां पर मीडिया को फोर्थ पिलर माना जाता है, लेकिन मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है आगे। ये देख सकते हैं तस्वीरें। ये देख सकते हैं, यहाँ पे बातचीत करेंगे। ये देखिए अरफाज जाएंगे जो कहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। मेरी तरफ सुनो। जी बताइए। आप ऐसे करिए जैसे हम ही ड्रग पेडलर हैं यार। ये मेरा घर है, मैं 40 साल से यहाँ रह रहा हूँ। आप ऐसे रोक रहे बोलिए आप बताइए। सारा इंडिया आपको देख रहा है, बोलिए। जी, मैं मीडिया से ये अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ से लेके पूरे जम्मू कश्मीर लखनपुर तक जिनके पास मतलब 100 कनाल 50 कनाल जमीन मतलब घेरे में है पैसे वालों के, उनका कोई नहीं गिराता है, उनका कोई नहीं गिराता। मैं मिलिटेंसी के दौर से भागा हुआ डिस्ट्रिक्ट डोडा से हूँ, माइग्रेट हूँ। कोई एक पैसा मतलब मुझे गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ नहीं, कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं। यहाँ वाइस चेयरमैन जेडीए चक्रवर्ती साहब थे, किसी जमाने में नेहरू मार्केट में ऑफिस हुआ करता था, फिर शास्त्री नगर में ऑफिस आया, फिर उसके बाद पनामा चौक में जब वो बिल्डिंग बनी वहाँ पे उसने भी मुझे यहाँ से हटाने की कोशिश की थी, बोला। फिर मैं उसके पास गया, मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर एक साइड से रोड है, दूसरी तरफ नाला है। मैंने कहा मैंने कोई जुर्म, बेकार जगह है जहाँ की आपकी बिल्डिंग नहीं बन सकती है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बन सकता है, तो लिहाजा मुझे तंग मत करो। मैं अंकल नोटिस दिया गया, मैं परेशान हूँ। नोटिस दिया था, नोटिस दिया, नोटिस का जवाब दिया भी है और मैं दूंगा भी। मेरे पास कागज है, मिनिस्टरों के हैं। उस वक्त वो थे मुफ्ती सईद साहब थे चीफ मिनिस्टर। आज आपको नोटिस दिया कि आपके घर को डिमोलिश किया जाएगा यहाँ पर जो मेरे घर को नहीं, मतलब बाकी तो कोई नोटिस नहीं है। एक मेरा बेटा है जिसको मतलब जिसने ऊपर कोई मकान लिया था गुजर से, गुजर यहाँ के व्यापारी जो कि परसों तरकोटा नगर से मतलब वो चिट्टे में पकड़ा गया, 3 किलो चिट्टा पकड़ा गया। इस मकान को जो डिमोलिश किया जा रहा है इसके लिए नोटिस। सर मेरी बात सुने ना, बात क्या है, क्यों हो रहा है? आज तक जेडीए नहीं थे, जिस वक्त मैंने बनाया था उस वक्त जेडीए नहीं थी। मैं आपको हिस्ट्री सुना रहा हूँ। वाइस चेयरमैन जेडीए चक्रवर्ती साहब थे और बड़ा ठंड आदमी था और खराब आदमी था, वो बख्शता नहीं था किसी को। मैंने उसके आगे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ऐसे बात है,
ये शरारती मसला एक गुज्जर है जिसके पास परसों चिट्टा पकड़ा गया, कोर्ट से जमानत हुई क्योंकि उसके पास पैसा है और करोड़ों रुपए के मालिक है। सरकारी जमीन, फॉरेस्ट जमीन, स्टेट लैंड बेच बेच के नरवाल का है कोई गुज्जर। मैं शक्ल से जानता होगा, देखा होगा, लेकिन मेरी उससे कोई जान पहचान नहीं। मेरे बेटे ने उससे पठंडी में जंगलात है कि स्टेट लैंड है, वहां पे मकान लिया, उससे ढांचा बना हुआ। उसके बाद मैं यहाँ पे था, मैं बीमार हो गया, बेटा उधर चला गया बहू को लेके। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा एक काम करो, मुझे बच्चों के बिना नहीं बनता, मैं बीमार हूँ, तो लिहाजा बच्चे इधर ला दो, आप मियाँ बीबी वहीं बैठो। उसने 2-3 दिन के बाद क्या काम किया, मैं बीमार था हॉस्पिटल वगैरह, उसने बीवी भी उठाई, बच्चे भी उठाए, लाके तो यहाँ मतलब रख दिया मेरे पास। उसके बाद उनको जाने का मौका नहीं मिला, ताला लगाया, वहाँ 15 लाख रुपए लगाया, 4 दीवारी पर मकान पे सेफ्टी टैंक, लाइटरिंग वगैरह सब बनाया। बनाने के बाद ताला था, अब घर आपका है तो उसको खुला रखो या बंद रखो या रहो नहीं रहो, उससे क्या मतलब। अंकल जी, जो नशे का काम करते हैं उनकी सिर्फ प्रॉपर्टी सीज होती है और जो नहीं करते हैं उनके मकान तोड़े जाते हैं। हाँ, ये मैं वहीं पहुंचाऊंगा आपको कि मतलब हमारे मकान क्यों तोड़ेंगे। उसके बाद मुझे मेरे बेटे के, इसी बेटे के खिलाफ जिसका घर तोड़ा जा रहा है, इसके खिलाफ कंप्लेंट हुई कि ये मिलिटेंट है जी। उन्होंने भी शिकायत की मिलिटेंट है, और 2-3 साल पहले यहाँ 250 पुलिस आई थी, लेडीज भी सारी रजौरी पुंछ से एक मिलिटेंट पकड़ा गया था मिलिटेंट नहीं था, मुझे पता नहीं है। वो हमारे साथ काम करता था, हमारे चैनल में था, वो शायर इंडिया में था, वो काम करता था। तो उसके थ्रू मतलब मेरे बेटे को भी कंप्लेंट हुई कि ये जी मतलब इनके साथ काम करता है, ये भी मिलिटेंट्स में। मैंने इंटरव्यू दिया आपके मीडिया वालों के सामने कि अगर मेरा बेटा मिलावट होता है इसमें मिलिटेंट्स में, उस मिलिटेंट को कम सजा दो जो पकड़ा गया, मेरे बेटे को ज्यादा सजा होनी चाहिए। क्योंकि मेरे बेटे क्यों ऐसा काम करेंगे। मैंने बचपन से मेहनत की, मजदूरी की, बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, और मतलब अब आश रखता था बुढ़ापे में मैं आराम करूंगा। तो अगर मेरे बेटे ऐसा काम करते हैं, इनको सजा, कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अंकल कितने कमरे का घर था जिसको तोड़ा गया? भाई साहब, ये 5 कुंबे रहते हैं यहाँ, 5 घर नहीं, 5 कुंबे रहते हैं। एक बेटी का घर है, एक बड़ी बहू का घर है, एक मेरा, एक इस लड़के का था जिसका तोड़ा जा रहा है। अब ये मुझे पता नहीं बाकी भी तोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन बेइंसाफी जम्मू कश्मीर में चल रही है। वो इसलिए चल रही है कि यहाँ से लेके इसी खालसा नंबर में 328 में 300 क्या बदले हैं नंबर, इसमें लाखों करोड़ों अरबों की जमीन जो है लोगों के नीचे है, और बड़े बड़े लोगों के नीचे, पैसे वालों के नीचे है। क्या इन ऑफिसरों को जब पैसा चढ़ जाता है तो वो साफ हो गए, मतलब धुले हुए हो गए, उनके मतलब यानी कि उनकी वो मालकियत बन जाती है। और गरीब आदमी यहाँ बैठा, और मैं 40 साल से माइग्रेंट डोडा से मिलिटेंसी के कारण इस बेटे के, ये भी पुलिस में एसपीओ है, इसको 25 साल हो गए, अभी तक इसको 15,000 से ऊपर तनख्वाह नहीं मिल रही। आप ये बताओ मुझे कि 15,000 से कौन सा घर चलता है। 3-4 बच्चे हैं, मतलब घर है, माँ बाप है, कहाँ वो 15,000 देगा। 15,000 तो पेट्रोल। अब तोड़ने का हवाला ये बताया गया कि स्टेट लैंड है। जी मैडम, हमें कुछ नहीं, स्टेट लैंड का अगर मसला है, मेरा ही मसला नहीं है, जम्मू कश्मीर का मसला। क्या गया, क्यों तोड़ रहे हैं? मैम, शरारती मसला है बस, और कुछ नहीं है। शरारती मसला, किसी ने शिकायत की है वो हमें पता है, वहाँ एप्लीकेशन दी है कि मतलब ये जी मतलब इसने अनलीगल बनाया है, इनलीगल बनाया है। अंकल जी, जम्मू कश्मीर में यही एक मकान इलीगल है, लेकिन लड़के ने नहीं बनाया, वो मैंने बनाया 40 साल पहले। अब लड़के को रहने के लिए दिया। उनके मकान क्यों नहीं तोड़े जा रहे हैं? मैम, यही तो मैं जानना चाहता हूँ, आप मीडिया के ओर से जानना चाहता हूँ कि ये कौन सी बेइंसाफी, और आप मीडिया का क्या काम है, क्यों इन लोगों को ऐसा काम करने देते हो। इतनी फोर्स लगाई है एक गरीब बंदे के लिए। क्या हम मिलिटेंट हैं? क्या हम चोर हैं? मुझे ट्रांसपोर्ट नगर में 40 साल हो गए, मेरा रिकॉर्ड देखा जाए, मैं यूनियन का बाहर जो गरीब लोग काम करते थे उनका प्रधान रहा। कोई मेरे खिलाफ शिकायत बताओ, किसी से पैसा खाया, किसी से कुछ, मैंने अपना घर बर्बाद किया, मजदूरी करके अपने घर बनाए, बाल बच्चों के लिए ठिकाना बनाया, और मेरे मतलब इस वक्त मतलब मेरा घर तोड़ा जाए। ये बेइंसाफी है। इन ऑफिसरों पर भी इंक्वायरी होनी चाहिए कि अगर भाई आपने सरकारी लैंड छुड़ानी है, उनसे छुड़ाओ जिनके पास 100-100 कनाल जमीन है, जिनके पास 20-20 कनाल जमीन है, जिनके बड़े बड़े होटल हैं, जिनकी फैक्ट्रियां चलती हैं, उनके मतलब नहीं तोड़ा जाते हैं। कादर सिंह ने क्या इतना जुर्म किया
कि मतलब हाँ जी उसका घर तोड़ा जा रहा किसी की शिकायत पे और एप्लीकेशन पे, और जो चिट्टे का काम करते हैं करोड़ों रुपया अंदर करते हैं। जानकारी ले सकती है मीडिया भी। त्रिकोटा नगर में वो बंदा रहा 5-7 दिन कोर्ट से, उसने परसों जमानत करवाई नहीं करवाई, और वो आज जमानत पे है। यानी 2 लड़के अभी उनके भी, अब ये पता नहीं उनके हैं या किसके हैं, वो अभी भी अंदर हैं, वो हवालात में है। तो उनकी मतलब जमानतें हो जाएंगी, पैसे वाले की जमानत हो जाती है, गरीब की सुनवाई भी ना हो। अरफाज साहब कहाँ पे, जर्नलिस्ट जो है आपके बेटे अरफाज साहब? अब मुझे कुछ पता नहीं, मैं दुकान पे था, छोटी जैसी दुकान है मेरे अड्डे में, मैं दुकान पे था, वहां से आया तो अब कहते हैं उसको डिटेन किया कहीं पे। डिटेन किया है? हाँ, डिटेन किया। नोटिस दिया था पहले कोई? तो देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें आगे जाने की दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो उनके अरफाज जैं के वालिद साहब है, उनके द्वारा कहा गया है कि उनको डिटेन किया गया। ये देख सकते हैं तस्वीरें, सामान जो है पूरी तरह से यहाँ पर बाहर रखा हुआ है। फिलहाल के तौर पर ये जो मकान था वो पूरी तरह से तोड़ दिया गया। ये देख सकते हैं तस्वीरें। तो देख सकते हैं ये जो मकान है वो पूरा तोड़ दिया गया है। अब ये रहने के काबिल तो नहीं है फिलहाल। शासन के हालात ये है कि अगर कोई जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है तो उसके आशियाने को तोड़ के उसे रोड पे लाके खड़ा कर देते हैं, और अगर बाहर से आए हुए लोग यहाँ पे बसते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उन्हें कोई तो देख सकते हैं जहां पर मीडिया को 4th पिलर के नाम से जाना जाता है, ये उनके साथ ये होता है। ये पूरा एक आशियाना था, मकान था, और जो तोड़ दिया है पूरी तरह से। यहाँ पर फोर्स लाई जाती है, और तो देख सकते हैं जो जर्नलिस्ट है उनको, उनके साथ अगर मीडिया कर्मियों के साथ ऐसा हो रहा है तो आम जनता के साथ क्या होगा। तो देख सकते हैं तस्वीरें, मुझे नहीं लगता कोई चीज यहाँ पर सेफ है। पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है ये। अगर आप सच बोलोगे तो जनाब आपके साथ ऐसा होगा। ये मीडिया कर्मियों का, जहां पर मीडिया कर्मियों को 4th पिलर माना जाता है, तो ये होता है जनाब। आप देख सकते हैं बच्चे इधर, वो सिर्फ रहता था यहाँ पे। यह समय मेरे पापा का घर था। सामान वगैरह निकाला था या इनका? पता नहीं मुझे उसके बारे में, मैं अभी आया हूँ आपके साथ। नौकरी का? तो ये देख सकते हैं मीडिया कर्मी को जहां 4th पिलर माना जाता है, तो ये हालात है। तो जहां पर ये बताया जा रहा है कि जो घर के जो मेंबर थे उनके फादर के द्वारा कि उनको डिटेन किया गया है। अब कहां पर ले जाया गया है ये तो नहीं पता है, लेकिन जहां पर मीडिया को 4th पिलर कहा जाता है, तो अगर आप जहां पर पूरे इंडिया में 4th पिलर के नाम से जाना जाता है मीडिया को, तो मेरी जनता से रिक्वेस्ट है कि ये हालात है 4th पिलर मीडिया के। ये देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे तो देख सकते हैं उनके घर को जो है यहाँ पर फैमिली यहाँ पर है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे इनकी फैमिली यहाँ पे। आप क्यों रो रहे हो? वो जिगरा इसका जवान लड़की शहीद हो गया, वो इसका लड़की शहीद हो गया, वो इसका लड़की शहीद हो गया। बाबा बाबा वो मेरा जिगर, वो मेरा जिगर, वो 50 लाख, हम 50 लाख, और मेरा वाशरूम है, वोट दिया आपने? ये हालात है आपके वोटों का। वाशरूम है वहाँ पे, चलो वाशरूम है। क्या लगता है अरफाज बहन, आपके क्या लगते हैं? देवर हैं। उनके आशियाने को तोड़ा गया। देखिए उनकी भाभी की आंखों में आंसू। ये देखिए, आप इन्हें ले क्यों रही है मैम? इन्हें तो मीडिया के सामने आने दो। मैं क्यों ले रही है? अरफाज भाई कहाँ है? नहीं, ऑर्डर क्या है आपको? ये ऑर्डर, ये देखिए, नहीं आप अगर वो बात
नहीं मैम, वो बात करना चाहती है, आप क्यों रोकी मैम? ये क्या जबरदस्ती है मैम? ये क्या जबरदस्ती है मैम? आप जबरदस्ती नहीं कर सकते मैम, आप प्लीज जबरदस्ती नहीं कर सकते जी। हमें उसके साथ बात करनी है, हमें allow अरफाज डैंग आपके बेटे थे। मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, सबके लिए दुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के द्वारा उनकी फैमिली से बात नहीं करने दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे? गेट बंद करो, कहा था आपका मैम? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनको अंदर आना, आपको अंदर आना, हम क्या करें? आप लोग आप देखो, वहाँ पे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, देखो तो सही आप। तो मैम इनको आप अंदर क्यों कर रहे हैं? नहीं मान रहे, हम खुद नहीं मान रहे। हम उनकी बात रखना चाहते हैं, बात करने में क्या प्रॉब्लम है? मैम घर तोड़ दिया, घर तोड़ दिया, आप इनसे बात नहीं करें, हम घर तोड़ दिया ना। हाँ बात कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बात रखें पूरी, आंटी बोले बात रखें हम। माँ है जनान महीने ना ऐसे मर्द महीनों का बनन। मैं करता हूँ कफन, मैं करता हूँ कफन, कफन। ओह जान जान ये उनकी माँ है, आप देखिए। ओ यार हमें चलो बैठो आप यहाँ, आप यहाँ बैठो, आप यहाँ बैठो। मैम आप रास्ते छोड़ो प्लीज, बैठो। पानी लाओ यार, कोई पानी लाओ यार, यार पानी लाओ यार कोई। ये अरफा साहब की मदर है। यार कोई बात नहीं। बाबा आप पकड़ो इसको, आप कफन रखो, इसको पानी, इसको और पानी। कफन डालो, मैं पकड़ दे, मैं पकड़ दे, कफन डालो। सब मेरा बच्चा, मेरे अल्लाह आपको भी हिफाजत करे, मेरे अल्लाह आपको भी, मेरे अल्लाह मेरी। ये अरफाज साहब की माँ है, जिनकी आंखों के सामने उसका आशियाना तोड़ा गया। बुजुर्ग है, आप देखिए अरफाज। आप मेरे बाबा है, आप मेरा बच्चा है, चलो मेरे अल्लाह आपको हिफाजत करता है। मेरे पर कफन डालो, जमुना नीचे रखो, मेरे पर कफन डालो। जमुना बस करे सब कर। मुंह पे आगे मत करो, सबको उसके शॉट्स आ रहे हैं। आप सब्र करो, कोई बात नहीं, चलो बस। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो मकान है पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया है। तो ये सामान जो है, कुछ सामान बाहर निकाला, लेकिन कुछ सामान जो है वो अंदर ही रह गया है। तस्वीरें देख सकते हैं। उनकी अरफाज डैंग की माँ, जो माँ है, उनसे बातचीत हुई, वो बार बार यही कह रहे हैं कि मेरे पे कफन डालो, लेकिन फिर देख सकते हैं एक माँ का जो दुख है वो देख सकते हैं आप। शेयर करते चले प्लीज, शेयर करें। मेरे अल्लाह, उसको क्यों लेके, कौन ले गया उसको? मैं नहीं थी घर पे, मैं अभी आई। ओ मेरे अल्लाह, मैं नहीं थी घर पे, अभी मैं हम आए, हमने देखा तरपाल में यहाँ। आप क्या क्या कुछ इल्जाम लगाए गए हैं? 40 साल हो गए आपको यहाँ पे रहते हुए? बाबा किस दिन से काम शुरू था बख्शी नगर, ऐसी क्यों ना डालता। उस दिन से मैं आया, उस दिन से बच्चा सब यहाँ पैदा हुए, उस दिन से सरकार कहाँ था? मेरे को बोलना बुढ़ी हो जाता था, मैं भी अपना चारा खाता, मैं भी अपने लिए कफन खोलता। हम क्या करना मैं इस बार? आपको पहले नोटिस वगैरह नहीं दिया? नहीं कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं बाबा, कोई पता नहीं दिया, कोई पता नहीं दिया, कोई पता नहीं दिया बाबा। चलिए अफसोस ना तो देख सकते हैं घर का जो सामान है वो सारा तो नहीं बाहर निकला, सिर्फ एक दो जो आइटम है वही बाहर है, बाकी जो आइटम थी वो अंदर थी, तहस नहस हो चुकी है। बताया जा रहा है कि ये जेडीए लैंड है, लेकिन शायद जम्मू कश्मीर में यही एक जो जेडीए लैंड थी और शायद नहीं है। ये देख सकते हैं तस्वीरें क्या हालात हो चुकी है।
जहां पर मीडिया को फोर्थ पिलर के नाम से जाना जाता है और फिर बाद में ये तस्वीरें हैं, फोर्थ पिलर की ये हालात होती है। कोई नोटिस, जहां पर जो बड़े बड़े लैंड ग्रैबर हो या जो नशे का काम करते हैं चिट्टे का, उनकी जो प्रॉपर्टी सीज होती है और जो सच्चाई दिखाते हैं फोर्थ पिलर मीडिया, उनके घर तोड़े जाते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। राजा हो, वो नहीं रहे तुम तो किस बात की मूली हो। ऊपर वाला हमारी सौंप किसी गरीब की लगेगी तो ऊपर उठने के लायक तो तुम्हारे बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह रोड पे आएंगे और भिखारी अभी अभी डेंग साहब का है, डेंग साहब को हिरासमेंट किया। अभी मुझे पता नहीं कहाँ रखा कहाँ नहीं रखा, ये शिकायत पे मसला हुआ। चिट्टा बेचने वाले ने शिकायत की, ये मुझे पूरी जानकारी है। मैं उसको जानता नहीं, भाई शक्ल ऐसे देखा होगा मतलब कभी, क्योंकि 40 साल हो गए मुझे यहाँ रहते, देखा होगा, लेकिन ये मुझे पता नहीं घर कहाँ पे। आपको कोई नोटिस मिला था? नोटिस 2 दिन बाद पहले गेट सर एक घर तो पहले भी तोड़ा गया है ना आपका, अब ये दूसरा था। नहीं मैम, बठिंडी वाला वो उसी बंदे ने तोड़ा है। आपके 2 घर थे? हाँ, मेरे बेटे ने लिया था। कहानी लंबी है। क्या कहानी सुनाओ? कहानी ये है कि मेरे बेटे ने मकान लिया, ऊपर ढांचा बना हुआ, वो भी स्टेट लैंड है या जंगलात है, उसमें वो प्रॉपर्टी डीलर है। जो ये काम करते हैं वो प्रॉपर्टी डीलर है और ये चिट्टे का काम करते हैं। उनका इंटरव्यू है मीडिया वालों के पास। हमारे माँ बाप लकड़ी बेचते थे और खाना खाते थे, मीडिया में इंटरव्यू है उनका। आप देखिए, चेक कीजिए, आज वो करोड़पति बने, कैसे बने, मतलब किस ढंग से बने। यही गवर्नमेंट की जमीनें बेच बेच के और बड़े बड़े ऑफिसरों के साथ वो गांठ मिला के और चिट्टा बेच बेच के, जिसको परसों 4 दिन बंदा अंदर रहा, कोर्ट में कल जमानत हुई परसों, तो आज वो आया, 2 बंदे अभी उनके अंदर है। मीडिया हो, आप जानकारी लो, सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ। अगर झूठ बोलता हूँ मुझे सजा दी जाए। क्या उस बंदे ने, अगर मेरे बेटे ने कोई उसके साथ गलत किया था, उसको पता नहीं था इसका बाप जिंदा, उसने मेरे पास आना था, मुझे बोलना था। उसको वहाँ जेडीए में जाके शिकायत करने की क्या जरूरत थी? फिर ऊपर घर तोड़ा, पैसे लेके 15 लाख मेरे बेटे लगता है जो बठिंडी वाली पार्टी थी उसी ने जो सरकारी जमीनें बेचता है और प्रॉपर्टी डीलरी करता है। और ये ऑफिसर लोग भी उससे, पुलिस डिपार्टमेंट, आप मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जो पुलिस डिपार्टमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनके भी वहाँ मतलब वो जमीनें लेते हैं उनसे, अपने रिश्तेदारों के नाम करवा के, तो वो मतलब फायदा उठाते हैं। इसलिए इनकी अप्रोच बन जाती है। हमने ना कोई 2 नंबर का धंधा किया, ना हम अप्रोच लेना चाहते हैं। हम ऊपर वाले की अप्रोच लेना चाहते हैं जिसने हमें पैदा किया है और जो हमें हमारी जिंदगी लेने वाला है, उसी की अप्रोच लेंगे। इन जिन्होंने हमारा घर को तोड़वाया, मेरे आशाना उजड़ गया जी, तो अब सरकार जाने। मैं JNK का हूँ, कोई पाकिस्तान से तो आया नहीं हूँ, JNK का रहने वाला हूँ। मेरी प्रॉपर्टी पीछे चेक की जाए, 2 जगह का रहने वाला हूँ मैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन का, डिस्ट्रिक्ट डोडा का हूँ मैं। दोनों जगह मेरी प्रॉपर्टी चेक की जाए। अगर पीछे कोई मेरे पास बहुत धन दौलत है, जो बचता घर है ये भी तोड़े। अगर मेरा नहीं है प्रॉपर्टी, मैंने मजदूरी कर करके और 2 नंबर का धंधा 40 साल हो गया, अगर कोई मेरे खिलाफ रिकॉर्ड है पुलिस चौकी में या पुलिस थाने में, तो मुझे उसकी सजा दी जाए, आज दी जाए। मैं तैयार हूँ वो भुगतने के लिए। मैंने मजदूरी करके बाल बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मैंने बाल बच्चों को गाइड किया कि तू कोई गलत काम नहीं करना है, सही रास्ते चलना, अच्छा काम करो, मेहनत से मतलब पैसा कमाओ। इस एरिया में अंकल जेडीए लैंड यही आपका मकान था? हिंदुस्तान पूरी कश्मीर, जम्मू कश्मीर कब्जे में। सर जी, जिनके पास मैं कह रहा हूँ 50-50 कनाल जमीनें हैं, बड़े बड़े होटल हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो उनको कैसे मालकी बनी और मेरी जेडीए लैंड हो गई। इस 328 में यहाँ से गिनती करें, जहां तक ये नंबर है वहां तक गिनती करो कि मतलब कितने करोड़ों अरबों रुपए की जमीन है। यहाँ तो बनता है कुछ नहीं है। ये तो वाइस चेयरमैन से मैंने ली है जगह, वाइस चेयरमैन जेडीए चक्रवर्ती साहब थे, उनसे लिए मैंने जगह, मेरे पास कागज है। तो दिखाने थे ना कागज?
सर मौका मिला 2 दिन में क्या दिया, डायरेक्ट ही आ गया ना वो मौका, वो थोड़ा पता ही नहीं चला। परसों उन्होंने नोटिस लगा दिया, घर गिरा दिया। नोटिस में कितने दिन का टाइम लिखा था? मुझे पता नहीं, मैं उस मतलब अनपढ़ आदमी हूँ ना, मैंने अरफाज साहब ने भी नहीं पढ़ा। अभी अरफाज साहब को पुलिस लेके गई। अब ये मुझे पता नहीं, बोलते हरासमेंट कर लिया, पहले उसको उठा लिया, क्यों उठाया? कुछ देर पहले अगर वो यही होता, अगर कोई नुक्सान अमन का काम करता, मैं बोलता पुलिस को कि इसको हिरासमेंट करो या मतलब इसको सजा दो इसकी करने की। हम बात करेंगे, हम बात करना जानते हैं कानूनी तौर पे, मतलब हम इनसे पूछेंगे, हिसाब लेंगे, क्यों तोड़ा घर। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है, एक पहले जो मकान उनका बठिंडी में था उसको भी डिमोलिश किया गया, और आज ये जो मकान है इसको भी डिमोलिश किया। अब वो घर से बेघर हो चुके हैं। तो देख सकते हैं जो सामान निकल पाया है कुछ वो निकाला है, लेकिन कुछ सामान है जो 1 या 2 आइटम आपको दिख रही है, 2-3 वही है, बाकी जो सामान है वो अंदर ही था, सारा तहस नहस हो चुका है। ये तस्वीरें आपको इस वक्त अरफाज डांग के घर से दिखा रहे हैं। देख सकते हैं हम कुछ सामान, गिना चुना सामान जो है वही बाहर निकाला गया है, और बाकी पूरी तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस आती है, जम्मू कश्मीर पुलिस आती है, और जेसीबीज लाई जाती है यहाँ पर 3 से 4, और कुछ ही मिनटों में एक आशियाना को तोड़ दिया जाता है, जहां पर मीडिया को 4th पिलर कहा जाता है। और अगर वो लोगों की आवाज एडमिनिस्ट्रेशन तक रखते हैं मीडिया कर्मी, लेकिन उनकी आवाज कौन उठाएगा, उनके साथ क्या होगा? ये देख सकते हैं, ये तस्वीरें दिखाए, ये देख सकते हैं, ये भी नहीं आया, ये कुरान पाक के कुछ वर्ड्स हैं वो भी नीचे गिरे हुए हैं। तो देख सकते हैं कुछ नहीं बचा, ये देख कुछ नहीं रहा। ये तस्वीरें काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली। ये फैन आपको दिख रहा है, बाकी और भी जितना भी सामान है सब मलबे के नीचे है। बड़ी मुश्किल से उनके फादर साहब का साफ तौर पे कहना है, मेहनत मजदूरी कर कर कई सालों से हम यहाँ पर रह रहे थे, और उसके बाद अचानक एक नोटिस आता है, और 2 दिन में ही उस नोटिस का रिप्लाई देने के लिए टाइम नहीं मिला। 2 दिन के अंदर जेसीपीस आती है और तोड़कर चली जाती है। अरफाज साहब जो जर्नलिस्ट अरफाज डांग है, वो लोगों की आवाज बनते थे। क्या जो लोग उनको देखते थे, क्या वो उनको अरफाज साहब की सपोर्ट करनी चाहिए? कमेंट में जरूर बताएं, क्या अरफाज साहब के साथ सही हुआ या गलत हुआ? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। ये उनका आशियाना, एक छोटा सा, कोई बहुत बड़ा महल तो नहीं दिख रहा है आपको, छोटा सा आशियाना था, 2-3 रूम है सामने दिख रहे हैं, कोई ये नहीं इतना बड़ा आशियाना, ना मार्बल लगा हुआ है ना टाइल लगी हुई है, बिल्कुल छोटा सा आशियाना बनाया था। यहाँ पर 2 से 3 फैमिली रहती थी, रहने का ठिकाना यही था, और तहस नहस हो चुका है। वो अपने माँ बाप के साथ रहता था, वो बुजुर्ग माँ रो रही हैं, बार बार एक ही लफ्ज कह रही हैं कि मेरे को कफन दे दो मेरे ऊपर, क्योंकि जिस माँ के सामने बच्चे का घर उजाड़ा जाता है, वो आप लोग बाखूबी सोच सकते हैं कि उस माँ पर क्या बीत रही होगी, किस हालात में होगी। ये देख सकते हैं आशियाना छोटा जैसा था, आपको कहीं भी टाइल या मार्बल नहीं दिखेगी कि बहुत बड़ा आशियाना था टूट गया, लेकिन छोटा जैसा था बिल्कुल। तस्वीरें देख सकते हैं। जनता से भी अपील है कि जो अरफाज साहब जिन लोगों की आवाज बनते थे, उन लोगों को अरफाज साहब का साथ देना चाहिए। जनता अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।